नमस्कार दोस्तों, तो आइए हम 90 डेज सीरीज की 32वीं वीडियो शुरू करते हैं। आपका प्रश्न है, वर्तमान में अनुच्छेद और अनुसूचियों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन है ए 448 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां, बी 445 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां, सी 442 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां, डी 443 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 448 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां। आपका अगला प्रश्न है, देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया? आपके ऑप्शन है ए पंजाब, बी जम्मू कश्मीर, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। आपका सही जवाब है ऑप्शन अ पंजाब। आपका अगला प्रश्न है, भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन है? आपके ऑप्शन है ए कैप्टन हॉकिंस, बी जॉन विल्टन, सी रफाल फिच, डी मिल्डन हॉल। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी मिल्डन हॉल। आपका अगला प्रश्न है, भारत में आईसीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 1921, बी 1955, सी 1994, डी 1913। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 1994। आपका अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, सी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, डी पेंच राष्ट्रीय उद्यान। आपका सही जवाब है ऑप्शन अ जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? आपके ऑप्शन है ए बहलोल लोधी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी जहांगीर, डी मोहम्मद बिन तुगलक। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। आपका अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? आपके ऑप्शन है ए पी जी अब्दुल कलाम, बी मोहम्मद हिदायतुल्लाह, सी फकरुद्दीन अली अहमद, डी जाकिर हुसैन। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी जाकिर हुसैन। आपका अगला प्रश्न है, भारत में चालू की गई पहली ट्रेन का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है ए फेरी क्वीन, बी डेक्कन क्वीन, सी शताब्दी एक्सप्रेस, डी विवेक एक्सप्रेस। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए फेरी क्वीन। आपका अगला प्रश्न है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए कटक, बी असम, सी कोयम्बटूर, डी लखनऊ। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी कोयम्बटूर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहला पर्थियन शासक कौन था? आपके ऑप्शन है ए माउस, बी सेलूकस, सी सुरेन, डी सिकंदर। आपका सही जवाब है ऑप्शन अ माउस। आपका अगला प्रश्न है, प्लाज्मा शोध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी गांधीनगर, सी देहरादून, डी रांची। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी गांधीनगर। आपका अगला प्रश्न है, हुवर बांध किस नदी पर है? आपके ऑप्शन है ए राइजा नदी, बी नाइल नदी, सी कोलोराडो नदी, डी राइल नदी। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी कोलोराडो नदी। आपका अगला प्रश्न है,
भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? आपके ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? आपके ऑप्शन है ए साम्यवादी अर्थव्यवस्था, बी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, सी मिश्रित अर्थव्यवस्था, डी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था। आपका अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है? आपके ऑप्शन है ए अर्धविकसित राष्ट्र के रूप में, बी विकासशील राष्ट्र के रूप में, सी विकसित राष्ट्र के रूप में, डी पिछड़े राष्ट्र के रूप में। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी विकासशील राष्ट्र के रूप में। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है? आपके ऑप्शन है ए सार्वजनिक क्षेत्र, बी तृतीयक क्षेत्र, सी द्वितीयक क्षेत्र, डी प्राथमिक क्षेत्र। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी तृतीयक क्षेत्र। आपका अगला प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था है जिसमें? आपके ऑप्शन है ए केवल निर्यात होता है, बी घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, सी मुद्रास्फीति पूर्णतया नियंत्रित होती है, डी न तो निर्यात होता है न आयात होता है। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी न तो निर्यात होता है न आयात होता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत की श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? आपके ऑप्शन है ए 64%, बी 54%, सी 50%, डी 48%। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 54%। आपका अगला प्रश्न है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है? आपके ऑप्शन है ए चक्रीय, बी घर्षणात्मक, सी संरचनात्मक, डी तकनीक। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी संरचनात्मक। आपका अगला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है? आपके ऑप्शन है ए UNO, बी वित्त आयोग, सी नीति आयोग, डी NSSO। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी NSSO। आपका अगला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है? आपके ऑप्शन है ए चक्रीय बेरोजगारी, बी ग्रामीण अल्परोजगार, सी संरचनात्मक बेरोजगारी, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी इनमें से सभी। आपका अगला प्रश्न है, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है? आपके ऑप्शन है ए खुली बेरोजगारी, बी संरचनात्मक बेरोजगारी, सी घर्षणात्मक बेरोजगारी, डी अदृश्य बेरोजगारी। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी अदृश्य बेरोजगारी। आपका अगला प्रश्न है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? आपके ऑप्शन है ए अदृश्य बेरोजगारी, बी मौसमी बेरोजगारी, सी उपर्युक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों। आपका अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है?
आपके ऑप्शन है ए खुली बेरोजगारी, बी शहरी बेरोजगारी, सी ग्रामीण बेरोजगारी, डी शिक्षित बेरोजगारी। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी शिक्षित बेरोजगारी। आपका अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? आपके ऑप्शन है ए हैदराबाद, बी पटना, सी नई दिल्ली, डी शिमला। आपका सही जवाब है ऑप्शन अ हैदराबाद। आपका अगला प्रश्न है नीति आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? आपके ऑप्शन है ए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, बी विश्व बैंक, सी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, डी भारतीय रिजर्व बैंक। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। आपका अगला प्रश्न है राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए नीति आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? आपके ऑप्शन है ए पी के वर्धन, बी एस मिन्हास, सी डाडेकर एवं रथ, डी टी लाकड़ावाला। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी एस मिन्हास। आपका अगला प्रश्न है गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है। आपके ऑप्शन है अ गोवा में, बी हरियाणा में, सी पंजाब में, डी जम्मू और कश्मीर में। आपका सही जवाब है ऑप्शन अ गोवा में। आपका अगला प्रश्न है किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए झारखंड को, बी ओडिशा को, सी बिहार को, डी मध्य प्रदेश। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।